जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज बात करूंगा सूर्य की राशि परिवर्तन की। सूर्य देव 17 तारीख की रात्रि को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे अपनी सिंह राशि को छोड़कर, और जब वो कन्या में प्रवेश करेंगे तो वहाँ युवराज बुध भी हैं, बुधादित्य योग बनेगा। और ये बुध की खुद की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। इस समय सूर्य देव जी शनि से समसप्तक होंगे, जो शत्रु हैं, और शनि देव जी वक्र गति से चल रहे हैं, और राहु से षडाष्टक में आ जाएंगे। राहु और सूर्य परम शत्रु हैं। केतु से द्विद्वादश में आ जाएंगे। ये विषम परिस्थितियां हैं, और इस पे भी आग में घी का काम करेगा। जो सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण 21 दिसंबर को लग रहा है, वो भारत के समय के अनुसार रात्रि को 11 बजे से रात के 3:24 तक होगा। उसमें तिथि चेंज होगी, 21 सितंबर और 22 सितंबर। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, ये दृश्य है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पैसिफिक, अटलांटिक एंड अंटार्कटिका ओशियन में। लेकिन सूर्य तो एक ही है, पूरे विश्व पे उसका असर पड़ता है। इस परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि सूर्य के आगे जो है मंगल है, तुला राशि में, शुक्र की राशि है, और शुक्र के साथ केतु सिंह राशि में है। यानी सूर्य के दोनों तरफ क्रूर ग्रह हैं, तो ये पाप कर्तृ योग में फंस गया है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, जो मेष लगन से शुरू होती है हमेशा 1 नंबर से, तो ये सूर्य जो है 6ठे घर में आ गया है, जो कि शत्रु का, ऋण रोग शत्रु का स्थान है। तो मंडेन अफेयर में बहुत क्लियर है कि जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, वो शत्रुओं से घिर गए हैं, आप कर्तृ योग में हैं। उनकी स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, उनको अपने शासन से संबंधित बड़ी भारी समस्याएं आ सकती हैं। कोई धोखा उनसे हो सकता है, छल हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, और किसी बड़े देशाध्यक्ष की जान को बड़ा भारी खतरा हो सकता है। तो ये सावधानी उन लोगों के लिए अपेक्षित है। शत्रु भंग हो सकता है, सरकारें गिर सकती हैं, देशों में भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। और ये सूर्य देव जी अक्टूबर की 16 तारीख तक लगभग कन्या राशि में ही विचरण करेंगे। इनका जो विभिन्न राशियों पे प्रभाव आएगा वो भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये 6ठे घर में हैं, तो 6ठे घर में सूर्य का होना दिखाता है कि उनके जो हैं, जो काम रुके हुए थे, कोर्ट का कोई केस था, उसमें उनको सफलता मिलेगी। लेकिन साथ में जो मंगल सप्तम भाव में है, ये आपस में पति पत्नी के संबंधों में खिंचाव दिखाते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में जो है वो रुकावट दिखाते हैं। जिनकी परीक्षाएं हैं वो अच्छी तरह तैयारी करें। उपाय बड़ा सरल है, सूर्य को जल देते रहें और बंदरों को गुड़ और गेहूं का भोजन कराएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये पंचम भाव में आ रहे हैं, और साथ में बुधादित्य योग में हैं। तो इस समय जो वृषभ राशि के छात्र हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, और इन लोगों का जो है कहीं कोर्ट में केस फंसा हुआ है, उसका समाधान निकल आएगा। लेकिन ये किसी को धन उधार ना दे। और धन भाव में इनके गुरु है, जो कि इनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बना रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए इतना ही है कि वो सूर्य को जल देते रहें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य जो है 4th भाव में है, साथ में बुध हैं, बुधादित्य योग में हैं, और लगन में ही गुरु हैं, पंचम में मंगल है। इनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इनके कारोबार में वृद्धि होगी। ये विदेश यात्रा करना चाहते हैं,
हो सकती है। इनकी पढ़ाई में जो छात्र हैं, पढ़ाई अच्छी होगी, पारिवारिक संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं मिथुन राशि के, उनके विवाह होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं निकट भविष्य में, उसके लिए वो प्रयास कर लें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव में आ रहे हैं, जो भाई बहनों का घर है, और साथ में राजकुमार हैं, बुधादित्य योग है। तो भाई बहनों से इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे, इनकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी, और इनकी विदेश यात्राओं के भी बड़े अच्छे चांसेस हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें इनको सफलता मिलेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव धन भाव में बैठे हैं, तो इनके लिए बड़ा शुभ है। इनकी वाक शक्ति से इनके राजकीय जो संबंध हैं, आपस में लेजन है, उससे इनके कार्यों में सिद्धि मिलेगी। अपना ही नहीं, ये किसी दूसरे का भी काम करवा सकते हैं। और इनके तृतीय भाव में मंगल है, पराक्रम भाव में, तो इनके कोई जो अगर विवाद कहीं चल रहा है वो सुलझ जाएगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, और इनकी भी विदेश यात्रा कोई अगर पेंडिंग है या वीज़ा पेंडिंग है तो हो जाएगा। ये सूर्य को जल देते रहें और गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। कन्या राशि की बात करते हैं। ये बुध की खुद की राशि है, राशिपति राशि में ही बैठे हैं, साथ में सूर्य देव हैं जो द्वादश के मालिक हैं। सेकंड हाउस में जो इनके मंगल हैं, ये पाप कर्तृ योग में फंस गए कन्या राशि वाले, तो इनको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इनके जो आपस के पति पत्नी के संबंध हैं वो अच्छे होंगे। विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह के बड़े अच्छे चांस हैं। इनके द्वादश भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं। अगर ये विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, कोई वीज़ा रुका हुआ है, तो इनको ये वीज़ा इस समय मिल जाएगा, उसके लिए प्रयास करें। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में मंगल हैं, और एकादश भाव में इनके केतु और शुक्र हैं। द्वादश में सूर्य और बुध चले गए हैं। इनके लिए भी ये समय अच्छा है। इनके कारोबार में वृद्धि होगी। कोई कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा करेंगे ये। विदेश की यात्राएं होंगी, और अगर ये विवाह योग्य हैं तो विवाह के जो इनके जो हैं बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। भूमि भवन माता वाहन के सुख में इनकी वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहेगी, कहीं कोई रुकावट नहीं उसमें दिखती है हमें। ये अपनी कोई परीक्षा देनी है, कंपटीशन देना है, उसके लिए पूरा जोर लगा दे, सफलता मिलेगी। और सूर्य को जल देते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, क्योंकि मंगल जो हैं लगन में बैठे हैं धन भाव के स्वामी होके। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल द्वादश भाव में चला गया है, और सूर्य देव जी जो हैं दसम भाव में हैं। ये समय इनके लिए बड़ा अच्छा है। राजकीय जो इनको कोई कार्य है तो उसमें सफलता मिलेगी। जो ऑफिस में हैं इनको प्रमोशन मिल सकती है। असाइनमेंट इनका अच्छा हो सकता है, और उसके लिए ये प्रयास करें। इनके द्वादश में मंगल चले गए हैं, तो इनके कोई अगर वीज़ा रुकी हुई है, कोई यात्रा विदेश की रुकी हुई है, तो वो भी हो जाएगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, सूर्य को जल देते रहें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो है वो गुरुदेव जी की राशि है, और इनके सप्तम भाव में गुरुदेव जी विद्यमान हैं। मिथुन राशि में अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। और दसम भाव में इनके सूर्य और बुध आ गए हैं, तो इनको व्यापार में, अपने कारोबार में, प्रोफेशन में हर तरह की प्रोग्रेस, प्रमोशन मिलेगी। धन का लाभ होगा। अगर ये विवाह योग्य हैं तो विवाह के बड़े अच्छे इनके चांसेस बन रहे हैं, उसके लिए ये कोशिश कर लें। इनकी शिक्षा चल रही है, उस बहुत अच्छी चलती रहेगी। एग्ज़ामिनेशन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखें,
कि इनकी ढैया चल रही है, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते रहें और सूर्य को जल देते रहें। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव जी हैं, जो इनके तृतीय में चल रहे हैं, मीन राशि में। शुभ है, 7.5 से ये मुक्त हो चुके हैं। और जो सूर्य देव जी हैं, इनके नवम भाव में आ गए हैं इस समय। नवम भाव बड़ा शुभ भाव है, ये धर्म कर्म का भाव है। ये तीर्थ यात्राएं करें, दान पुण्य करें। और एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा गुस्सा ना करें या ज़्यादा नरमी ना दिखाएं। नॉर्मल बिहेवियर, बैलेंस्ड बिहेवियर रखें। इससे इनका जो प्रभाव है बढ़ेगा। इनका कोई काम है सरकारी ऑफिस में, उसमें इनको सफलता मिल जाएगी, इनको व्यापार में सफलता मिल जाएगी। और अगर ये विदेश की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो गुरु की पूरी दृष्टि है द्वादश भाव पे, यात्रा भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनिदेव जी की राशि है और इसमें राहु जी विद्यमान, इनके सप्तम में केतु आ गए और शनिदेव जी द्वितीय भाव में हैं, मीन राशि में वक्र गति से। और इनके जो सूर्य देव जी हैं वो 8वें घर में आ गए हैं, जो कि मृत्यु का संघर्ष का भाव है। तो इनके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। ये मंदिर में 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ लाल कपड़े में बांध के संडे के दिन हनुमान जी के चरणों में समर्पित कराएं और सूर्य भगवान को डेली जल देते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। इनको अभी स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, इनके कारोबार में भी समस्याएं हैं, परिवार में भी समस्याएं हैं, तो इनको सावधानी अपेक्षित है। शनि देव जी के मंदिर में भी ये हाजिरी देते रहें, शनि मंत्रों का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। अब बात करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि की, जो कि गुरुदेव जी की राशि है। और इसमें शनि देव जी वक्र गति से चल रहे हैं। द्वादश भाव में राहु जी हैं, 6ठे में केतु आ रहे हैं और इनके चतुर्थ भाव में देवगुरु हैं, इनके राशिपति हैं। ये इनके लिए बड़ी भारी स्पोर्ट है, लेकिन ये भी 7.5 के दुष्प्रभाव में हैं। ये भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, डेली सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, शनि देव जी के मंदिर में उपस्थिति दर्ज कराते रहें, प्रार्थना करते रहें, गरीबों में शनि की वस्तुओं का दान करें। और इनके जो सूर्य देव जी हैं वो सप्तम भाव में विद्यमान हैं। ये पति पत्नी का घर है, पार्टनरशिप का घर है। इसमें कोई धोखा हो सकता है। अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, नहीं है तो नया बिजनेस किसी से पार्टनरशिप में ना करें। और पति पत्नी के संबंधों में जो है आपस में समझदारी से काम लें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, शनि देव जी के मंदिर में हाजिरी देते रहें, शनि की वस्तुओं का दान करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, तो इनका समय भी अच्छा निकल जाएगा। और मैंने इस तरह से आपको 12 राशियों का जो आइडिया दिया है क्या करना है। और इस समय जो पूरे विश्व में ग्रह चाल स्थिति है वो अच्छी नहीं है। आप कोई बड़ा डिसीज़न ना लें, कोई बड़ी यात्रा आप जो करना चाहते हैं हो सके तो अवॉइड करें। और प्रभु चरणों में जैसा मैंने बताया प्रीति रखें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। और हम यही चाहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।